साहब, जनाब रियाज साहब, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब और तमाम असातिज़ाए किराम, वालिदैन, हमारे प्रेस के साथियों और हमारे स्कूल के बच्चों, आज यौम टीचर्स डे मनाया जा रहा है। टीचर्स डे वो दिन है जो हमारे असातिज़ा को उनके खिदमात को सराहने के लिए हम लोग ये मनाते हैं। साल में 2 मरतबा 2 फंक्शन ऐसे होते हैं, एक टीचर्स डे होता है, दूसरा एक चिल्ड्रंस डे होता है। टीचर्स डे में हमारे टीचर्स के खिदमात को सराहा जाता है और उनको हर तरह से इनामात से नवाजा जाता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को संवारते हैं और आगे उनकी सीढ़ियों को चढ़ने पर उनकी मदद करते हैं और उनको बड़ी बहुत ऊंचाई पर चढ़ा देते हैं। शुरुआत तो यहीं से होती है। हमारे टीचर्स के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं यहाँ ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, अभी मौलाना साहब ने ये बात कही कि हमारे सबसे पहले हमारे टीचर कौन थे। मुसलमानों के लिए सबसे पहले टीचर कौन थे? हमारे टीचर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ताला ने उनको मुअल्लिम बना के भेजा था। ये खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुबान मुबारक से कहा कि मुझे उस्ताद बना के, मुअल्लिम बना के भेजा गया है ताकि मैं आपको इस्लाम की रोशनी में इनकी रोशनी दिखाऊं, इस्लाम की तबलीग करूं और अल्लाह के अहकाम को आप तक पहुंचाऊं। हमारे सबसे पहले टीचर हमारे हुजूर, हम सब के आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और हैं। आप ही के नहीं बल्कि सबके हैं। दुनिया के जितने भी टीचर्स हैं, दुनिया के जितने भी अफराद हैं, सबके वो टीचर हैं, क्योंकि 23 साल की छोटी सी खलील मुद्दत में इस्लाम को उन्होंने फैलाया और इस्लाम आज कहां से कहां पहुंच गया है आप जानते हैं। और इस्लाम किस तरह से फल रहा फूल रहा है ये भी आप सबको मालूम है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हमारे टीचर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दरूद का नजराना पेश करें। दूसरी बात यह है, आपको मालूम है कि टीचर्स डे क्या है, कब से शुरू हुई इसकी बुनियाद कब पड़ी और क्यों शुरू हुई और किसने शुरू की। सबसे पहली मर्तबा टीचर्स डे की बुनियाद 1962 में डाली गई थी। 1962 में जब सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी इस देश के, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट बने, उस टाइम पे, उससे पहले जो है ना, राधाकृष्ण जी एक टीचर थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस देश का राष्ट्रपति भी हमारे कर्नाटक में एक टीचर की हैसियत से मैसूर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। 1962 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक इस देश के वो प्रेसिडेंट थे, सदर जमहूरिया थे। जब वो सदर जमहूरिया, इससे पहले वो सदर जमहूरिया होने से पहले ये नायब सदर थे इस देश के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। वो पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अक्षर साहब वाइस प्रेसिडेंट कर्नाटक।
केंद्रीय एजुकेशन ट्रस्ट के सेक्रेटरी जनाब रियाज साहब, प्रिंसिपल जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, मौलाना मुजफ्फर साहब, तमाम असातिज़ा, यहाँ आए हुए तमाम हमारे भाइयों और बहनों, मुझसे कल अशरफ साहब और मुबीन साहब ने आज का दिन के ताल्लुक से बताया कि आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है, ये इन लोगों ने खासकर अशरफ साहब ने आपको बताया। यकीनन हर माँ बाप ये ख्वाब देखते हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सोचते हैं और बच्चे भी जो है अपने ख्वाबों को सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं कि वो कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा। लेकिन इन ख्वाबों को अमल पैराई कर देते हैं वो हमारे टीचर्स। टीचर ही वो है, ख्वाब आप देखते हैं, आपके बच्चे देखते हैं, लेकिन वो एक अमली जामा पहनाना उसे उन ख्वाबों को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी टीचर्स है। टीचर्स को देखिए, जिन असातिज़ा के पास पढ़ते हैं, जैसा कि अशरफ साहब के टीचर जो है वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं बने, लेकिन अशरफ साहब बने। लेकिन उनके उस्ताद ही रहे, उस्तादों की ही मेहनत से वो एक आला मुकाम पर पहुंचे। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई आईएएस ऑफिसर बनता है, लेकिन उनके टीचर जो उन्हें पढ़ाते हैं वो ना डॉक्टर बनते हैं ना इंजीनियर बनते हैं, लेकिन अपने बच्चों को यानी अपने पढ़ाए हुए बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जब देखते हैं कि मेरा एक स्टूडेंट जो है आईएएस ऑफिसर बना है, कोई डॉक्टर बना है, इंजीनियर बना है, उनके माँ बाप को जितनी खुशी होती है उससे ज्यादा खुशी उन टीचर्स को होती है। टीचर्स की अहमियत है, आपको अशरफ साहब ने भी बताया, मुबीन साहब ने भी बताया। मैं भी इसी इलाके के जो स्कूल से वही तालीम हासिल करता था, मैंने स्कूल में पढ़ता था। रसूल साहब बोलते थे, टीचर थे, कभी भी रूल रखते। फोर्थ इस्लाम मिडिल स्कूल गया हुए हमारे हेडमास्टर खालक साहब थे, वहीद साहब टीचर थे। वहीद साहब ऐसा भी नहीं मारते थे, हंस मारते थे। हमारी हिम्मत कभी नहीं होती थी कि हम जाके जो है घर में बोले। घर में जाके बोला तो अशरफ साहब को जैसा मारा वैसे मारा, घर में बाबा भी मारा। आज माहौल वो नहीं है। उस वक्त भी आज भी असातिज़ा जो है तालीम के साथ साथ अपने तलबा को जो है अखलाक सिखाते हैं। अखलाक तालीम के साथ अखलाक का सीखना भी जो है बहुत जरूरी है। आज माहौल ऐसा नहीं है। माँ को बाप को मोहब्बत कब जाती है बोले तो टीचर स्कूल में बच्चे को मारे तो काम है, बच्चे को ऐसा मार दे ना रोक क्योंकि तो उन्होंने मारा नहीं था कि स्कूल में नहीं गई ना, स्कूल को जाके रहते, स्कूल में पढ़ के रहते, तालीम हासिल करके रहते तो उनको मालूम। ನಾವು ಈ ದಿವಸ 5th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024ಗೆ 62nd ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 62 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೇ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ದೇಶದ
ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಅನ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. he worked in BHU, Andhra University, and Tamil Nadu University, even in Mysore University. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾದರು. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ಆಗಿದ್ದರು. 1962ರಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದಾಗ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನೇಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಿಗೆ. ಅವತ್ತು ಅವರು ಜನ್ಮ ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. All the students gathered together and requested Mr. Sarvapalli Radhakrishna, and they said that they want to celebrate this birthday as a teacher's day. Because he was a teacher, so all the students gathered and they started celebrating this Teacher's Day in the year 1962. And at the same time, after the celebration by the students, the Government of India has accorded this day as Teacher's Day. We celebrate only two. Students are celebrate only two occasions. One is the Teacher's Day and another one is Children's Day. The Teacher's Day we are celebrating every year on 5th September, every year on 5th September. Mr. Sarvapalli Radhakrishna was born in 1888 in Tamil Nadu. He was a South Indian and he rose to become the Vice President and President of India, and he was also associated with many universities, and he was 4th Vice Chancellor of BHU, Banaras Hindu University. That's a famous university in our country. And he served the teachers community as a teacher. For that reason, even today we are celebrating to remember him on his birthday of Mr. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ನೋಡಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಟೀಚರ್ನ ಮಾತು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಟು ಸಿ ವೆನ್ Radhakrishna ji was a teacher and rose to become the president of this country. You can also become the president of the country if you respect the teachers, if you listen to them, if what they say, if you follow it, then you will rise to any peak. You can become IAS officer, you can become IPS officer, you can become IRS officer, even you can become chief minister, MLA, MP, anything, provided it is your duty to honor the teachers and listen to the teachers. Then only success will come to you. Otherwise, you will not get succeeded in your goal.